हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा जेनकिंस सीएलआई। सीएलआई का मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कोई भी काम करते हैं, sudo yum इंस्टॉल, sudo apt इंस्टॉल, sudo apt इंस्टॉल जेनकिंस इंस्टॉल, तो आप क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें, sudo yum इंस्टॉल पाइथन, सो जो भी चीज़ें आप करते हैं, वैसे ही सीएलआई का मतलब क्या होता है? कमांड। जो आपने कमांड दिया, अभी तक आपने जितने भी जेनकिंस के बारे में जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस हमने किए। आज जो हम देखेंगे बेसिकली सीएलआई कैसे वर्क करता है, वो सारे काम हम कर सकते हैं दोस्तों। वो सारे काम कर सकते हैं जो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू करते हैं। जॉब्स क्रिएट करना, पाइपलाइन बनाना, वो सारी चीज़ें हम सीएलआई, जेनकिंस सीएलआई के थ्रू कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक इंस्टेंस लेना पड़ेगा, और वो AWS से हम एक इंस्टेंस लेंगे, उस पे हम जेनकिंस को इंस्टॉल करेंगे। फिर हम वो आगे का काम सीएलआई कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जेनकिंस को इंस्टॉल करेंगे। जेनकिंस को इंस्टॉल करने के लिए आपको EC2 इंस्टेंस पे जाना पड़ेगा, और उससे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, हमने बहुत ही ह्यूज अमाउंट में बहुत सारी चीज़ें AWS के बारे में बताया है कैसे। क्योंकि जब तक आप प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे AWS पे। तो वो चीज़ें दोस्तों बेसिकली कैसे करते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल्स पे जा करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे। फिर भी नए यूजर्स को कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम पहली बार देख रहे हैं, या हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी तब जाके हम जेनकिंस के सीएलआई के बारे में जानेंगे। नहीं, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि नए नए डेली चेंजेज होते रहते हैं। अब उसमें कभी कोई कमांड रन नहीं किया, कभी दूसरा कमांड रन नहीं किया, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर एक लेक्चर में, हर एक डिस्कशंस में मैं वो सारे काम इनिशियल से करता हूँ। हमें एक सर्वर चाहिए, उसी सर्वर हम EC2 इंस्टेंस बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है? रनिंग इंस्टेंस पहले से चल रहा है, इसको हम क्या करते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट करने के बाद हम क्या करेंगे? लॉन्च इंस्टेंसेज करेंगे। लॉन्च इंस्टेंसेज में हम यहाँ पे लिखेंगे जेनकिंस। ठीक है, जेनकिंस, यहाँ पे लिख दीजिए CLI। ठीक है, हम अमेजन AMI हम कौन सा लेंगे? अमेजन। उसके बाद अमेजन लिनक्स। हमारे कर्सर को देखिए आप, यहाँ पे ये AMI ID बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो जो आप टेराफॉर्म में, मैंने टेराफॉर्म बहुत ही डिटेल में बताया है, तो वहाँ पे ही सेम AMI ID का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करते हैं। इंस्टेंस टाइप हमारा T2 माइक्रो रहेगा, क्योंकि ये हमारा फ्री है। यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं की पेयर। आप यहाँ पे CLI के नाम से क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद HTTPS क्या होता है? बेसिकली सिक्योर। और ये बेसिकली कोई भी डेटा आप जब चलाते हैं, कोई भी साइट आप सर्च करते हैं, तो वो एनक्रिप्टेड होता है। बेसिकली HTTPS क्यों यूज करते हैं? बेसिकली HTTPS जो होता है वो सिक्योर मैनर में बेसिकली कोई भी चीज़ें डेटा एनक्रिप्टेड होता है, ताकि कोई भी आप कौन से वेबसाइट्स पे, मान लीजिए कोई वेबसाइट्स आपने रन किया, तो दूसरा कोई इंटरसेप्ट ना कर पाए, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होता है HTTPS। इसलिए HTTPS कौन से पोर्ट पे रन करता है? 443। HTTP ये सिक्योर नहीं होता है, ये प्लेन टेक्स्ट होता है। जैसे कि आप गूगल पे आप कुछ भी सर्च करेंगे ना, जैसे लिंक्डइन यदि आप सर्च करेंगे,
और यहाँ पे जाएंगे, लेट सपोज आप इस पे जाते हैं और इसको आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये क्या है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद एडिट में जाएंगे, यहाँ पे सबनेट आप कोई सा ले लीजिए, बहुत सारे सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना अमेजन जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो अलग अलग रीजन में कहीं पे भी आप इसे तो इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिक ऐप ही हमें अनेबल करना पड़ता है क्योंकि इंटरनेट से यदि आपको कुछ भी चाहिए तो पब्लिक ऐप ही शुड बी अनेबल। फायरवॉल एज ए सिक्योरिटी, जेनकिंस हमारा 8080 पोर्ट पे वर्क करता है। फायरवॉल क्या होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है। जैसे आप एंटर करते हैं तो आप अपना आईडी दिखाते हैं ना कंपनी में, तो ऐसे एज ए सिक्योरिटी गार्ड होता है। कोई भी एक्सेस करना है आपको, जेनकिंस को एक्सेस करना है तो आपको 808 पब्लिक के लिए अप्लीकेबल, आप 808 यूज करो और जेनकिंस यूज करो। तो ये सारी चीज़ें आप लॉन्च कर दीजिए। लॉन्च करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो है ना डाउनलोड किया था, क्या डाउनलोड किया था, CLI। इसको हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में, ये जेनकिन ये डाउनलोड नाम का फोल्डर है, उसमें की नाम का फोल्डर है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस की को इस CLI को पेस्ट कर दें। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद, कमांड प्रॉम्प्ट जो विंडो की जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, क्योंकि हमारा जो ये विंडो जिस विंडो में मैं काम कर रहा हूँ वो हमारा क्या है, विंडो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग बेस, ये हमारा सिस्टम है। बट हम जो वर्क कर रहे हैं वो EC2 इंस्टेंस हमने AWS EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किया और उस सर्वर पे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। बट उस लिनक्स उस EC2 इंस्टेंस से हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने CMD से, तो वो कैसे करते हैं, CD डाउनलोड्स यहाँ पे कीजिए की एंटर, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये CLI इसे कनेक्ट कीजिए, ये जो है ना इसे एंटर कीजिए और यहाँ पे यस कीजिए। हम लिनक्स अमेजन लिनक्स हम यूज कर रहे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम OS यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यम यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें सबसे पहले रेपोजिटरी, ये क्या होती है, जेनकिंस की रेपो होती है, क्योंकि रेपो में वो सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है। ये इंस्टॉल के स्टेप्स हैं बेसिकली, आपके जेनकिंस के साइट्स पे ये मिल जाएंगे, तो आप घबराइए मत। उसके बाद क्या करेंगे, की को डाउनलोड करेंगे, ये जो इसका ये कमांड होता है sudo yum। देखिए यम हम क्या करते हैं, इसको एक बार अपग्रेड कर, sudo क्या होता है, सुपर यूजर राइट्स होता है, सुपर यूजर राइट्स। बेसिकली अभी हम कौन से यूजर में है, कौन से यूजर में है दोस्तों, EC2 डैश यूजर, इसीलिए हम sudo का इस्तेमाल करते हैं। और यम क्या होता है, पैकेजिंग मैनेजर। कोई भी सॉफ्टवेयर, अभी देखिए हम जेनकिंस जेनकिंस किस पे रन करता है, जेनकिंस किस पे रन करता है, जेनकिंस के लिए जावा रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करें, जावा 17। अभी आप जेनकिंस के साइट पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई है, जैसे कि जेनकिंस के साइट पे जाएंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करेंगे तो वहाँ पे जो जावा का पाथ दिया है, जो इंस्टॉलेशन स्टेप्स दिए हैं, जावा इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो ऐसे इशूज आए तो आप अमेजन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए और वहाँ पे लिखिए हाउ कैन आई इंस्टॉल जावा 17 ऑन EC2 इंस्टेंसेस, तो वो आपको देगा। कॉपी कीजिए। देखिए बताने का तो दोस्तों मैं डायरेक्ट जो है ना ये चीज़ें बता सकता था, तो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जो है ना
यदि मैं शुरू से बताता हूँ तो क्या होगा, हमारे जो नए यूजर्स हैं, नए व्यूअर, तो उनको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि उनको ये महसूस नहीं होगा कि यदि मुझे ये जानना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा, नहीं। आप साथ ही साथ जो है ना ये चीज़ें कर सकते हैं। मैं जो इंस्टॉलेशन स्टेप्स ले रहा हूँ, अब क्या करेंगे, जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे। यम क्या होता है? यम पैकेजिंग मैनेजर होता है। क्या होता है? यम पैकेजिंग मैनेजर होता है। पैकेजिंग मैनेजर का क्या काम होता है? पैकेजिंग मैनेजर बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर्स को हम इंस्टॉल करते हैं ना दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल होने के लिए क्या होता है, उसको कुछ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स जो रिक्वायर्ड है वो यम, जिसको जो एक पैकेजिंग मैनेजर है, वो उसको इंस्टॉल करके देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जेनकिंस को अनेबल करना पड़ता है। जेनकिंस को अनेबल करेंगे, फिर जेनकिंस को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये ऑलरेडी अनेबल है ना, इसलिए अभी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी ये स्टार्ट होगा, फिर स्टेटस चेक करेंगे। उसके बाद हम गिट को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। गिट क्या होता है? बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गिट होता है, एक सेंट्रलाइज गिट होता है और लोकल गिट होता है। सेंट्रलाइज रेपो में डेवलपर जब कोई कोड पुश करता है गिट के थ्रू, गिट और गिट बेसिकली दो डिफरेंट, लोकली आप सिस्टम पे यूज करके गिट को इंस्टॉल करके आप पुश करते हैं एक सेंट्रलाइज रेपो को, जिसको हम लोग गिट हब बोलते हैं। तभी ये गिट को हमें इंस्टॉल करना, देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अभी हम क्या करते हैं, गिट को इंस्टॉल, क्योंकि हम जो है ना ये गिट को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी देखिए ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस रनिंग इंस्टेंस पे जाएंगे और हमारा जेनकिंस किस पे रन करता है दोस्तों, 8080 8080 यहाँ पे पुश कीजिए। तो ये अभी क्या होगा, हमें बेसिकली 8080 यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एडिट एनवायरनमेंट में जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे 8080 इसको, और किसी भी आईपी पे, कोई भी आईपी पे ये रन करेगा। रनिंग इंस्टेंस में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोलन 8080 और एंटर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, यदि आपको इंस्टॉल करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। हम EC2 यूजर यूज कर रहे हैं तो हमें sudo का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सुपर यूजर राइट्स बनाना है। कैट कमांड क्या करता है, कैट कमांड बेसिकली जो इनिशियल एडमिन पासवर्ड के अंदर, इस फाइल के अंदर जो पासवर्ड है उसको क्या करेगा, शो करेगा। फिर ये पासवर्ड को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे कस्टमाइज जेनकिंस इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स ये क्लिक करेंगे। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, 2 मिनट लगेंगे, इंस्टॉल हो जाता है। ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। तो दोस्तों बेसिकली जेनकिंस, मैं फिर से बता देता हूँ जेनकिंस है क्या। बेसिकली जेनकिंस जो है ना वो ऑटोमेशन टूल है। वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करता है। और जेनकिंस आल्सो डज CI/CD, दैट मीन्स CI मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड CD मतलब कंटिन्यूस डिलीवरी एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बेसिकली मैंने बनाए हैं CI/CD पे, तो आप मेरे चैनल यूनिवर्स 4D पे जा करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप जाइए, यूट्यूब पे जाने के बाद आप मेरे चैनल्स पे जाइए और यहाँ पे देखिए, इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बहुत सारे हैं, जैसे नेक्सस रेपो, डेवॉप्स प्रोजेक्ट, हेल्म, SSH, सोनार क्यूब, प्रीमिथियस, ग्रेफाना,
टेराफॉर्म, जेनकिंस, लिनक्स, AWS क्लाउड, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, कुबरनेटीज, डॉकर। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी दोस्तों कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। ये इंस्टॉल हो रहा है। बेसिकली CLI, जो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जो भी चीज़ें करते हैं आप CLI के थ्रू कर सकते हैं। कुछ कुछ वर्क ऐसे होते हैं दोस्तों जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप कर सकते हैं, कुछ कुछ जैसे कि, और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप CLI के थ्रू आपको आसानी होती है। तो आप जब आप यूज करते हैं GUI, जेनकिंस के GUI, तो बेसिकली उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप वो थोड़ा सा जैसे कॉन्फ़िगरेशन हटाना, फिर वो पुट करना, फिर डिलीट करना, बार बार, जैसे हमारे पास कितने प्लगइन्स अवेलेबल है, कौन सा यूजर यूज कर रहा है, तो बेसिकली कितने यूजर्स हमारे चल रहे हैं, कौन कौन से यूजर्स हैं, कितने जॉब्स चल रहे हैं, तो आप कमांड के थ्रू कर सकते हैं। हम अपना नाम एडमिन रख देते हैं, एडमिन, फुल नेम हम अपना नाम रख देते हैं यहाँ पे सुमन सौरभ, और इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं और इसको स्टार्ट जेनकिंस कर देते। देखिए 10 मिनट का टाइम लगा मुझे, बट हमें लगता है कोई नए यूजर्स, नए व्यूअर भी आएंगे तो वो इजीली आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जॉब्स को क्रिएट करते हैं। जॉब्स को क्रिएट करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जॉब्स क्रिएट रहेगा तभी तो आप जेनकिंस CLI से डिलीट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अमेजन, अमेजन ही लिख देते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, सिंपल अमेजन नाम से जो है ना एक हम सेव कर देते हैं, इसको बिल्ड नाउ करते हैं। अब आप देखेंगे सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, कुछ भी हमने बेसिकली अभी हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। अभी हम नया जॉब यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया जॉब यहाँ पे लिख देते हैं। नया जॉब में आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिख दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फ्लिपकार्ट 1 लिख दीजिए, यहाँ पे ओके कीजिए और कुछ मत कीजिए, सेव कर दीजिए सीधा और यहाँ पे बिल्ड नाउ कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपने तो कुछ अभी कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। अब हम एक जॉब ऐसा बनाते हैं जो बेसिकली प्रोजेक्ट लेके बनाते हैं, तो हम उसका नाम दे देते हैं मैवन। चलिए मैवन मैवन प्रोजेक्ट, इसको लिख दीजिए डेमो। ठीक है, डेमो क्यों करेंगे हम प्रोजेक्ट ही बनाते हैं। फ्री स्टाइल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। बेसिकली मैंने पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी बहुत ही डिटेल में बताया, तो आप जा करके देख सकते हैं एक बार। यहाँ पे गिट, अभी गिट का क्या चाहिए, हमें URL चाहिए, तो उसके लिए हमें गिटहब में जाना पड़ेगा। तो गिटहब पे क्लिक कीजिए। गिटहब पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फोर्क कर सकते हैं इस गिटहब पे। बेसिकली github.com पे जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं वैसे ही जा करके आप साइन अप कर लीजिए। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, साइन अप करना कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मेवन वेब एप्लीकेशन में जाइए, आप बेसिकली फोर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप करके, यहाँ पे मेरे इसमें आप जाइएगा, मेवन क्लिक करके सुमन सौरभ नाम से सर्च कीजिएगा और ये प्रोजेक्ट बेसिकली आप क्लिक यहाँ कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद साइड में यहाँ पे सारी चीज़ें, आपको इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, आप जा करके देख सकते हैं। कोई सा क्लिक कीजिए, जैसे अभी मैंने क्लिक किया है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसको क्लिक कीजिएगा। जो भी आपको फोल्ड करना है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, फोल्ड क्लिक करने के बाद जैसे ही फोल्ड करेंगे, उस फोल्ड का मतलब होता है सेव करना। जैसे ही करेंगे, आपके आपके रेपो में आपने जो बेसिकली बनाया है अपना
प्रोफाइल, उसमें ये आप सेव हो जाएगा। तो फोर्क कर लीजिएगा तो आपको वो ये जो प्रोजेक्ट है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कोड पे जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पुट कर देंगे। अभी देखिए, यदि आप अभी क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट ही बनाना है, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड लेते हैं। यूजर नेम पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, यूजर नेम पासवर्ड। बेसिकली देखिए, हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी बना के आपको डेमो दिखा सकते थे, लेकिन डेमो दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। ये बेसिकली हमारा पासवर्ड है। यहाँ पे गिट लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे जेनकिंस। यहाँ पे, और हमारा मास्टर, हमारा ब्रांच क्या है, आप देखेंगे ना, हमारा मास्टर ब्रांच। उसके बाद मास्टर, ये हमारा होता है। उसके बाद बिल्ड एनवायरनमेंट में जाने के बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, इन्वोक टॉप लेवल मेवन टारगेट। यहाँ पे आप अपने नाम से गोल जो आप सेट करेंगे ना, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ गोल, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंपाइलिंग, तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। आप हमारे यूनिट्स 40 पे जा करके आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैकेजेस, हम क्या करते हैं, पैकेज यहाँ पे सेव करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जावा बेस्ड प्रोजेक्ट है, और इस जावा बेस्ड प्रोजेक्ट को हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, और किसके थ्रू बिल्ड करेंगे, हम मेवन के थ्रू बिल्ड करेंगे। ठीक है, मेवन क्या होता है, बेसिकली बिल्ड टूल है। ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जार फाइल में, वार फाइल, जार फाइल, बेसिकली उसमें कन्वर्ट करता है। पैकेजिंग, यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, गोल। अभी क्या है ना, अपने हमने तो मेवन ले, लेकिन मेवन हमने तो इंस्टॉल ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए मेवन, यहाँ पे देखिए मैंने जेनकिंस में जाने के बाद हम बेसिकली टूल्स में जाएंगे, और टूल्स में जाने के बाद देखिए हमारा जो हम जो ऐड करेंगे, बेसिकली हम मेवन के थ्रू बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम ऐड मेवन। यदि आपको एंड के थ्रू करना है तो एंड जाइए, यहाँ पे ग्रेडल यूज कीजिए। तो हम मेवन के थ्रू क्या करना चाहेंगे, बिल्ड करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है ना, ये वर्जन इन्होंने लिया। यहाँ पे हम नाम देते हैं मेवन। ठीक है, और 3 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी वर्जन है 3.9.6। यहाँ पे सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप इस मेवन प्रोजेक्ट में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मेवन वर्जन, किस वर्जन का आपने जो भी वर्जन वहाँ पे यूज किया, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जाकर के हमने इस वर्जन का इस्तेमाल किया। जो भी वर्जन लेना है, एज पर रिक्वायरमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग वर्जन पे वर्क करते हैं। जो भी वर्जन चाहिए आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेव करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्ड नाउ। मैं चाहता हूँ ना सारी चीज़ें एक साथ कॉन्फ़िगर कर दो। चलिए एक साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, हमारा एजेंडा कुछ और है। आज हमारा CLI, बेसिकली हम CLI पे काम करेंगे। तभी तो हम CLI गए ही नहीं, अभी तो हम इधर ही हैं। तो ये देखिए, अभी ये आपका बिल्ड जो है ना, ये सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे कंसोल आउटपुट पे जाइए, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें यदि आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो ठीक है। अब देखिए, ये इतनी सारी चीज़ें हमने बना लिया। ठीक है, अब मेन चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई। ये जो आपका URL है, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे स्लैश लगाइए, और यहाँ पे CLI। अब होगा CLI का काम। ठीक है, CLI स्लैश CLI, और यहाँ पे एंटर कीजिए। देखिए ये क्या है, ये बेसिकली CLI। ये क्या है, बेसिकली आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, जेनकिंस CLI। ये क्या है, अवेलेबल कमांड्स। ये क्या है, कमांड्स आपको बिल्ड करना है, ये यूज करेंगे।
कैंसिल करना है ये यूज करेंगे, क्लियर करना है ये यूज करेंगे, कंसोल पे जाना है ये यूज करेंगे, कॉपी जॉब करना है ये करेंगे, क्रिएट जॉब ये करेंगे, क्रिएट नोड ये करेंगे, क्रिएट व्यू ये करेंगे। तो ये सारे क्या है, डिलीट, हमको जॉब डिलीट करना है तो हम डिलीट करेंगे, बिल्ड को डिलीट करना है वो करेंगे, डिसेबल करेंगे जॉब तो वो कर सकते हैं, अनेबल करेंगे वो, अनेबल प्लगइन्स करना है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों CLI के थ्रू आप इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन्स की बिल्ड कर सकते हैं, उसके बाद लिस्ट जॉब कर सकते हैं, लिस्ट प्लगइन्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों हम कर सकते हैं। वर्जन्स देख सकते हैं हमारा कौन सा वर्जन्स है, कौन सा यूजर्स काम कर रहा है, कितने यूजर्स काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्या है। हम जेनकिंस को रीस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, तो रिलोड कर सकते हैं। तो हम जेनकिंस CLI से दोस्तों सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली कमांड्स। अभी देखिए ये क्या है, जार, जावा डैश जार, ये क्या है CLI। उसके बाद ये क्या है एस, ये क्या है HTTP, ये आपका क्या है URL। ये देखिए 43,205, ये देखिए 43,205 224 8080, वही चीज़ है। हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे ये कर्सर देखिए मेरा, इसको हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे कीप कर लीजिए, डाउनलोड हो गया। अभी डाउनलोड, ये डाउनलोड वाले फोल्डर में होते हैं डाउनलोड। तो हमने क्या किया, ये देखिए ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बना लिया, उसमें हमने लॉन्च नाम से हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। आप क्या करेंगे, लॉन्च नाम से एक फोल्डर में, कोई भी फोल्डर आप एज इट इज जो भी नाम चाहिए आप बना लीजिए, ठीक है। लॉन्च नाम के फोल्डर से लॉन्च फोल्डर बना लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक जेनकिंस CLI नाम से एक और फोल्डर बना लीजिए, जहाँ पे भी आप CD जहाँ पे भी बनाना बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जेनकिंस CLI नाम से हमने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। जेनकिंस CLI फोल्डर तो आता है बनाने, ऐसे कंट्रोल ऐसे करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, यहाँ पे फोल्डर क्लिक करेंगे और वहाँ पे नाम दे देंगे। तो हमने जो नाम दिया जेनकिंस CLI, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद डाउनलोड, हमने क्या डाउनलोड किया है, जेनकिंस CLI, इसको कॉपी करेंगे और डेस्कटॉप पे लॉन्च में ये हमने फोल्डर बनाया, इसमें हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दीजिए, देखिए इसमें पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया ये। अब बैक कीजिए इसको, और जिस फोल्डर में हमने जेनकिंस CLI को पेस्ट किया है उसको हम क्या करेंगे, कॉपी ले, यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी एज ए पाथ, हम क्या करेंगे, कॉपी एज ए पाथ, पाथ हम कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। CMD, अपने लैपटॉप का CMD ओपन करेंगे और जो हमने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये जो, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CD। CD कहने का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, आप सीधा जो है ना इस फोल्डर में आप आ जाएंगे। ये पाथ आपने रख दिया, एंटर कीजिए, देखिए आप कौन से पाथ में आ गए, जेनकिंस CLI, इस पे आ गए, ठीक है, इस पे आ गए, इस पे आ गए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, इतना इतना हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इतना कॉपी करेंगे, हमने इतना कॉपी कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ऑथ, क्या लिखेंगे, -AUTH, ऑथ, ऑथ लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजर एंड पासवर्ड। तो यूजर हमने क्या डिफाइन किया था, एडमिन, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे कोलन,
ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड हमने क्या दिया था, ADMIN, एडमिन। तो ये यूजर हो गया और ये पासवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एस के साथ ये हमारा कॉपी कीजिए इतना, एस, और ये HTTP ये क्या है, ये कोलोन, बेसिकली ये आपका यही है, URL है, क्या है URL, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको कमांड क्या रन करना है ये आपको बता रहा है, क्या रन करना है, सारी चीजें बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम हेल्प में जाते हैं, हम पहले देखते हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स बेसिकली हमने लिखे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्प में जाएंगे, ये कॉपी, बेसिकली हेल्प यही है दोस्तों, ये यहाँ से कॉपी कीजिए, ये कॉपी कीजिए, यहाँ पे सिंपल हेल्प लिखिए और एंटर कीजिए। देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं। सबसे पहले हम हेल्प में गए, हेल्प में क्या क्या है, बिल्ड करना है, बिल्ड लिख दीजिए, बेसिकली यही चीजें, ये जो सारी चीजें ना, क्रिएट जॉब, कॉपी जॉब, वही सारी चीजें हम अपने CLI पे, ये सारी चीजें क्या हुआ, ये सारी चीजों को बेसिकली हम अपने CLI पे लेके आ गए, सारी चीजों को हम जो है ना CLI पे लेके आ गए, ताकि हमें बार बार जो है ना इसका यूज ना करना। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं, हमारे पास कितने जॉब है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारे पास जॉब कितने कितने जॉब है, हम क्या करते हैं, लिस्ट प्लगइन्स, लिस्ट जॉब, अभी देखिए लिस्ट जॉब, ये जो कमांड है इसको कॉपी कीजिए, यही चीजें हैं, ये देखिए लिस्ट लिस्ट जॉब, देखिए अब क्या कीजिए, लिस्ट जॉब, ये सारी चीजें आप देखिए, लिस्ट क्रेडेंशियल, लिस्ट चार्जेस, देखिए लिस्ट जॉब, कॉपी कीजिए और यहाँ पे एरो की दबाएंगे तो जो कमांड आप चलाए थे ना वो चीजें यहाँ पे रन कर जाए। हेल्प को हम हटा के लिस्ट जॉब देखते हैं कि हमारे GUI पे कितने जॉब्स हैं, तो आप इस CLI के थ्रू आप देख सकते हैं। देखिए आपने 3 जॉब बनाया, अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड मेवन प्रोजेक्ट 1, यही बनाया था ना आपने। स्क्रीन पे आइए, इसको हटाइए, CLI को हटाइए, एंटर कीजिए, आपके पास यही है ना अमेजन, ये है ना जॉब अमेजन, ये देखिए क्या दिखा है ये, अमेजन फ्लिपकार्ट मेवन प्रोजेक्ट 1, अमेजन फ्लिपकार्ट मेवन प्रोजेक्ट 1। तो आप बेसिकली जेनकिंस के CLI पे काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आप इसका CLI के थ्रू जो है ना, इसके कंट्रोल्स जो आपने लिए हैं, आप जो बेसिकली GUI इंटरफेस में जो आप यूज करते हैं, जो आप इसको देख रहे हैं अपने CLI के थ्रू, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो आपने जो अभी कनेक्ट किया बेसिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आपने कनेक्ट किया, आपने यहाँ पे क्या दिया, यूजर एडमिन, यूजर समझ में आता है, बट पासवर्ड जो हम यूज करेंगे बेसिकली बार बार आप कहाँ कहाँ आप पासवर्ड पूछते जाएंगे, किससे किससे पासवर्ड आप पूछेंगे। तो हम क्या करते हैं, दो तरीके से बेसिकली CLI हम यूज करते हैं, या तो यूजर नेम एंड CLI के थ्रू हम एक्सेस ले सकते हैं जेनकिंस का, यूजर नेम पासवर्ड एंड टोकन। तो हम टोकन के थ्रू जो है ना हम देखना चाहते हैं कि टोकन कैसे जनरेट करते हैं और टोकन के थ्रू कैसे हम बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं अपने जेनकिंस को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। टोकन जनरेट कर कैसे करते हैं, अभी हम कौन से यूजर में, सुमन सौरभ, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे मैं क्या हूँ, एडमिन हूँ, क्या हूँ मैं, एडमिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन है, क्लिक कीजिए कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ऐड न्यू टोकन, यहाँ पे आप जनरेट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नाम नहीं भी देंगे तो चलेगा, सीधा जनरेट कीजिए। पर ध्यान रखिए इसको जो है ना एक बार आप कॉपी कर लीजिए,
क्योंकि एक बार ये जाएगा तो दोबारा आएगा नहीं, दोबारा आपको जनरेट ही करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब इसको कर दीजिए सेव। ठीक है, तो कैसे हम टोकन जनरेट किए दोस्तों, हम जो भी नाम से हमने कॉन्फ़िगर किया उसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ से देखें, ये देखिए हमने टोकन जनरेट किया था ना, ये अभी नहीं दिखा रहे, नहीं दिखाई दे रहा है, वो चला गया। इसलिए एक बार जो हो गया वो मतलब बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, एरो की दबाएंगे। अब देखिए इस हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने यूजर लिया है ना, यूजर, ये जो पासवर्ड है, इसके जगह हम क्या करेंगे, टोकन डाल देते हैं। और टोकन के थ्रू हम देखते हैं कि लिस्ट, जो अब लिस्ट देखते हैं, एंटर कीजिए। देखिए आपने यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू जेनकिंस को एक्सेस किया और आप टोकन के थ्रू भी आपने एक्सेस किया। ठीक है, तो आपके पास इतने जॉब्स रन कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, वर्जन देखते हैं कि हमारा वर्जन क्या है। एंटर कीजिए, अपर एरो दबाएंगे ना तो एज इट इज जो ऊपर में आपने कमांड चलाया ना, वही कमांड ऑटोमेटिकली नीचे आपको जो रन करना है वो आपके सामने आ जाएगा। तो हम चाहते हैं लिस्ट की जगह हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जेनकिंस का वर्जन क्या है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे CLI लिखिए। हम चाहते हैं वर्जन्स क्या है, देखिए इस वर्जन को क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए। ये क्या है, कमांड, इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको ये चीजें आएगी। ये देखिए आपको बता रहा है इतना लिखिए और उसके बाद वर्जन लिखिए, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड भी लिखना है। इसीलिए दोस्तों इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। आपको क्या करना है, वर्जन्स, यहाँ पे वर्जन लिख दिया हमने और एंटर किया। देखिए जेनकिंस का क्या वर्जन है, 2.426.2, 2.42। अभी आप सबसे नीचे जाएंगे तो देखिए, ये देखिए जेनकिंस का वर्जन। और क्या क्या आप दोस्तों, अभी देखिए हम कौन सा यूजर यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको बताएगा। तो इसका अपर एरो दबाइए और इस वर्जन की जगह हम क्या हैं, हु एम आई, वो भी आपको बताएगा। देखिए हम एडमिन यूजर हैं, क्या है, एडमिन यूजर। उसके बाद हम क्या देखना चाहते हैं, जॉब लिस्ट हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं लिस्ट, क्या हम जॉब को बिल्ड करा सकते हैं जेनकिंस CLI से, क्या हम जेनकिंस CLI से जॉब को बिल्ड करा सकते हैं। कहने का मतलब है, बिल्ड करने का मतलब क्या हुआ, CLI को हटाइए, एंटर कीजिए। कहने का मतलब है ये हमारा मेवन प्रोजेक्ट है, इसको राइट क्लिक करते हैं। दो तरीके से है, देखिए बिल्ड नाउ करना है इसको, तो यहाँ पे एरो करने के बाद देखिए बिल्ड नाउ यहाँ से भी कर सकते हैं, या इसको एक बार राइट क्लिक दबाएंगे, लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो आपके सामने थोड़ा सा नेटवर्क जो है ना थोड़ा स्लो है दोस्तों। यहाँ से हम बिल्ड करते हैं, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बिल्ड करते हैं, ये हमारा बिल्ड हो गया। ये देखिए ये हमारा बिल्ड हो गया। तो अभी हमने क्या किया, GUI इंटरफेस से हमने बिल्ड किया। हम चाहते हैं CLI से ये कैसे बिल्ड होगा, तो वो देखते हैं। ये हो गया 2 नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं CLI से इसको क्या करूंगा, बिल्ड करूंगा। CLI से बिल्ड करना है तो देखिए आपको वो कमांड दिया है कैसे आप बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे लिखिए CLI, एंटर। ठीक है, हमें बिल्ड करना है। बिल्ड करने का क्या कमांड है, सिंपल बिल्ड, बी में आएगा ना, देखिए बिल्ड, इंस्ट्रक्शन भी दिया, बिल्ड जॉब। कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपर एरो
अपर एरो दबाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्या है, आपकी सारी चीजें सेम है। देखिए यहाँ तक क्या है, यहाँ तक सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। इसको कॉपी कीजिए, देखिए मैं बताता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, और इसी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करेंगे। अभी हमें क्या करना है, बिल्ड करना है। बिल्ड के लिए क्या कमांड है, ये कॉपी कीजिए यहाँ से, और यहाँ पे क्या कीजिए, पुट। क्योंकि यहाँ तक क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, बिल्ड करना है। अब बिल्ड जहाँ पे करेंगे ना, उसके आगे आपको नाम देना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। तो हमारे पास जॉब लिस्ट तो है ही नहीं, तो हम यहाँ से देख लेते हैं जॉब लिस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जॉब लिस्ट, हम क्या करते हैं, लिस्ट जॉब कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे लिस्ट जॉब कर लेते हैं, ठीक है। लिस्ट जॉब में ये चीजें आ गई आपकी, ठीक है। 3 जॉब है हमारे, 3 है हमारे। मैंने क्या बताया था, अपर एरो दबाइए। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम बिल्ड करना चाहते हैं, बिल्ड। तो बिल्ड, इसको कॉपी कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, और हम चाहते हैं कि जो अमेजन प्रोजेक्ट है ना, इसको बिल्ड करना है। बिल्ड, और बिल्ड किसको बिल्ड करना है, तो इस प्रोजेक्ट को, मेवन डैश प्रोजेक्ट, इसको क्लिक कीजिए और इसको एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप देखेंगे जो हमारे पास जो मेवन नाम का प्रोजेक्ट था ना, वो रन कर रहा होगा। देखिए, क्लिक कीजिए, देखिए ये 3 नंबर है, देखिए। अभी इससे पहले जो था ना, ये 2 ही था। हम एक बार क्या करते हैं, इसको और बिल्ड करते हैं, ताकि आपको जो है ना, आपने नहीं देखा ना, हम फिर से करते हैं इसको बिल्ड। देखिए अभी ये देखिए, ये स्टार्ट होगा, देखिए ये स्टार्ट होगा। तो आपने मैनुअली नहीं किया, आपने CLI के थ्रू आपने बिल्ड किया। क्लिक करते हैं तो देखते हैं इसने क्या नाम क्या दिया है। देखिए, स्टार्टेड फ्रॉम कमांड लाइन बाय एडमिन, स्टार्टेड फ्रॉम कमांड लाइन बाय एडमिन, कमांड लाइन से ये बिल्ड हुआ। क्लिक कीजिए। अभी इससे पहले जो बिल्ड हुआ था, 2 नंबर का बिल्ड, आप जो हमने मैनुअल किया था, ये क्या है, स्टार्टेड बाय सुमन सौरभ, स्टार्टेड बाय सुमन सौरभ। बट जब हमने कमांड लाइन से बिल्ड किया, तो वहां पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया, स्टार्टेड बाय कमांड लाइन। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं किससे हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट हम डिलीट करें। जैसे यही प्रोजेक्ट अमेजन, हम इसे डिलीट करना। अभी हमारे पास इस GUI पे देखेंगे, हमारे पास 3 है, डिलीट करने के बाद 2 बचना चाहिए, तो 2 ही बचेंगे। अपर एरो दबाइए, जो आपने लिखा, देखिए यहाँ तक तो आपकी एज इट इज रहेगी। और ये परफॉर्म हम किससे कर रहे हैं, ये टोकन। हमें क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट के लिए क्या कमांड है, वहीं से हमने क्या किया ना, यहाँ पे डिलीट जॉब, कॉपी कीजिए, यहाँ पे डिलीट जॉब लिख दीजिए। और कौन सा जॉब डिलीट करना चाहते हैं आप, हम चाहते हैं अमेजन नाम का जो जॉब है ना, उसको डिलीट करें, और इसको एंटर कीजिए। अभी आप देखेंगे, इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे अमेजन डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। आपने किससे डिलीट किया, कमांड लाइन से डिलीट किया। और देखते हैं और क्या है, गेट नोड प्लगइन्स, आपके पास कितने प्लगइन्स के लिस्ट अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉपी कीजिए, ठीक है। हम क्या कहते हैं, लिस्ट, हम प्लगइन्स के लिस्ट देखना चाह रहे हैं। देखिए ये सारे प्लगइन्स के लिस्ट आ गए आपके पास, कौन कौन से प्लगइन्स हैं, API, फोल्डर प्लगइन्स, पाथ API। तो इतने सारे प्लगइन्स हैं, टोकन माइक्रो। तो इसको भी दोस्तों आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो
कुछ चीज़ें अब जैसे हमें क्या है, इसे रीस्टार्ट करना है, हमें रीस्टार्ट करना है, जेनकिंस को रीस्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे? रीस्टार्ट देखिए, एक रीस्टार्ट होता है, एक सेफ रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि जॉब्स यदि आपका रन कर रहा है तो वो वेट नहीं करेगा, सीधा जेनकिंस रीस्टार्ट हो जाएगा। सेफ रीस्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी भी जॉब्स को बिल्ड नाउ किया है तो वो सबसे पहले वेट करेगा सारे प्रोसेस क्लोज होने के लिए, सारे जॉब्स बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद रीस्टार्ट होगा। तो हम डायरेक्ट, अभी हमारे पास ऐसा तो कुछ रन नहीं कर रहा, तो हम रीस्टार्ट को यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पे रीस्टार्ट लिखिए और एंटर कीजिए। तो अभी आप देखेंगे आपका जेनकिंस जो है ना रीस्टार्ट, यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये जेनकिंस आपका रीस्टार्ट हो रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया। तो जेनकिंस क्या है दोस्तों, अभी रीस्टार्ट हो। तो दोस्तों बुनियादी चीज़ यही है कि हम जेनकिंस के थ्रू, जेनकिंस CLI के थ्रू क्या क्या हम जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सिंपल जॉब्स लिखिए, वहाँ पे नाम दीजिए और जॉब्स क्रिएट कर लीजिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो CLI से आसान होती है, जैसे यूजर डिलीट करना हो, जॉब्स डिलीट करना हो, कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करना हो, तो ये सारी चीज़ें तो आप CLI से यूज कर लीजिए, फटाफट 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 हो जाए। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास 10 यूजर्स है, उसको डिलीट करना है, तो आप बार बार जा करके मैनुअली जाएंगे, डिलीट करेंगे, मैनुअली जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे। लिस्ट लीजिए और एक ही बार में कमांड लाइन से सारे जॉब्स डिलीट कर दीजिए, यूजर्स डिलीट कर सकते हैं। जॉब्स क्रिएट करने में क्या होता है, जॉब्स तो आप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जा करके बेस्ट प्रैक्टिसेज आप वैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें CLI से कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप, तो ये बेसिकली CLI कैसे यूज होता है, कैसे हम लोग CLI का यूज करके हम जॉब्स को डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ जॉब्स रन कर रहे हैं, कैसे बिल्ड नाउ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिकली कैसे यूज होता है CLI और कैसे वर्क करता है CLI। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस था कैसे वर्क होता है CLI। तो दोस्तों एक छोटा सा डिस्कशन था, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।